मित्रों, जब गंधर्व नगर के राजा जीभूतकेतु कल्प वृक्ष से पुत्र मांगा तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने बड़े प्रेम से उसका नाम जीभूतवाहन रखा। जब राजकुमार युवा हुआ तो राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। उस नए राजा का मानना था कि राज्य में कोई भी धनी या निर्धन न रहे, अतः कल्प वृक्ष से उसने सभी को एक समान करने का वरदान मांगा। लेकिन जैसे ही सभी लोग धनी हो गए, वैसे ही सभी ने काम करना बंद कर दिया, जिससे राज्य में कुव्यवस्था फैलने लगी। तभी स्थिति सामान्य करने के लिए राजा तपस्या करने जंगल में चला गया। वहाँ उसकी भेंट दूसरे राज्य की एक राजकुमारी से होती है। लेकिन उस राज्य में भी एक गरुड़ का आतंक था, जो प्रतिदिन उस राज्य के एक मनुष्य को खाता था। एक दिन एक स्त्री के पुत्र की जगह राजा स्वयं गरुड़ के पास चला गया, पर स्त्री पुत्र ने सही समय पर राजा को गरुड़ से बचाकर स्वयं को पेश कर दिया। फिर क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, तुम मेरा बोझ उठाए इस घनी अंधेरी रात में इस वीराने में चलते चलते थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। जीभूतकेतु गंधर्व नगर का राजा था, परंतु निसंतान था। उसे इस बात का बेहद दुख था कि उसके बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। अंततः कल्प वृक्ष के वरदान से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने बड़े प्रेम से उसका नाम जीभूतवाहन रखा। जीभूतवाहन जब युवा हुआ तो राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। जब जीभूतवाहन गंधर्व नगर का राजा था, जीभूतवाहन का यह मानना था कि उसके राज्य में धनी निर्धन का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसने कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना आरंभ की। कल्प वृक्ष शीघ्र ही उससे प्रसन्न हो गए और पूछा, पुत्र कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। देव, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सभी समान हों, धनी निर्धन का कोई भेद न हो, सभी संपन्न और सुखी हों, किसी के पास भी कोई किसी प्रकार की कमी न रहे। पुत्र, एक बार फिर सोच लो। जी देव, मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है। तथा अस्तु। कल्प वृक्ष के वरदान के बाद गंधर्व नगर की काया पलट हो गई। सभी नागरिक सुख की और संपन्न हो गए। किसी के पास अब कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे यही संपन्नता नगर के लिए एक अभिशाप बन गई। जब सभी धनी हो गए तो काम कौन करता। लोगों ने व्यापार करना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, अपना अपना काम करना ही बंद कर दिया। नगर की सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई। सफाई कौन करे। सफाई कर्मचारी धनी थे। वैभव भवन कौन बनाए। मजदूर भी धनी थे। दरबार की नौकरी कौन करे। सभी धनी थे। सेनापति ने भी नौकरी छोड़ दी। पालन पोषण के लिए जब धन पास था तो सेना की नौकरी करके जान को अब व्यर्थ में कौन जोखिम में डाला जाए। पूरा नगर ही कुव्यवस्था का शिकार हो गया था। अब जीभूतवाहन को यह एहसास हुआ कि समाज में हर वर्ग के लोगों का होना क्यों आवश्यक है। इसी सामाजिक व्यवस्था से ही जीवन चलता है। लेकिन अब क्या किया जाए। उसने अपने पिता जीभूतकेतु से विचार विमर्श किया। पिता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब इस गलती को सुधारने के लिए अब हम दोनों को कल्प वृक्ष की कठोर तपस्या करनी होगी। उन्हें प्रसन्न करना होगा और अपना वरदान वापस लेने के लिए बोलना होगा। जीभूतवाहन ने अपने पिता की सलाह को मान लिया। दोनों पिता पुत्र राजपाट को त्याग कर वन में जाकर कल्प वृक्ष की तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद जीभूतवाहन
भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए वन से निकलकर जब पास के एक गांव में गया तो उसे रास्ते में एक अन्य नगर के राजा मलय केतु की पुत्री मिली। पहली ही नज़र में उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमारी को भी जी भूत वाहन बहुत पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कुछ देर बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वापस महल में लौट गई तथा जी भूत वाहन भी भोजन आदि की व्यवस्था करके अपने पिता के पास वन में लौट आया। उधर महल से जाने के बाद से राजकुमारी का मन उदास रहने लगा। वह हर समय जी भूत वाहन के बारे में सोचती रहती। उसके पिता को जब अपनी पुत्री की उदासी के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ स्पष्ट बता दिया। राजा ने तब यह तय किया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से करेगा जिससे वह प्रेम करती है। अतः उस युवक के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने पुत्र मित्र बसु को उसकी तलाश में करने भेजा। मित्र बसु ने राजकुमारी की बताई हुई हर जगह पर जाकर जी भूत वाहन का पता लगाया। शीघ्र ही उसे इस बात की जानकारी मिल गई कि वह वन में अपने पिता के साथ तपस्या कर रहा है। वह भी वन की ओर चल दिया। वहां जाकर उसकी भेंट जी भूत वाहन से हुई। तब उसे पता चला कि वह गंधर्व नगर का राजकुमार है और कल्प वृक्ष की तपस्या कर रहा है। वह उसे लेकर अपने पिता के पास आ गया। राजा को जब पता चला कि वह युवक जी भूत वाहन गंधर्व नगर का राजकुमार है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखा, जिसे जी भूत वाहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ। जी भूत वाहन ने यह सोचा जब तक उसका गंधर्व नगर कल्प वृक्ष के वरदान से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह राजा मलय केतु के महल में रहेगा और वहीं पर अपनी तपस्या भी जारी रखेगा। इस कारण में राजा मलय केतु और मित्र वसु ने भी उसे पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसी तरह बहुत समय बीत गया। जी भूत वाहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह कल्प वृक्ष को प्रसन्न करे। अब उसके सारे नगर की दशा पहले से भी अधिक खराब हो चुकी थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। नगर में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण जी भूत वाहन बहुत परेशान रहने लगा था। जी भूत वाहन को परेशान देखकर मित्र वसु ने पूछा, जीजा श्री क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम तो जानते ही हो मेरे राज्य की दशा कैसी खराब है। बस यही चिंता मुझे हर समय परेशान किए रहती है। समस्याएं तो हर राज्य में होती हैं, किंतु तुम्हारे राज्य की क्या समस्या है? मित्र वसु की बात को बीच में ही काटते हुए जी भूत वाहन बोला, आओ मेरे साथ। मित्र वसु जी भूत वाहन को अपने नगर की सीमा के पास एक पर्वत के पास ले गया। मित्र वसु वहाँ बड़ी ढेर सारी अस्थियों की तरफ संकेत करते हुए कहा, देखो यह हमारे नगर के सर्पों की अस्थियां हैं। हमारा नगर एक गरुड़ से परेशान है। वह प्रतिदिन आता था और हमारे नगर के सर्पों को अपना भोजन बनाता था। इस तरह एक दिन इस नगर के सभी सर्प समाप्त हो गए। इसके बाद उस गरुड़ ने हमारे नगर के मनुष्यों को भी अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब वह प्रतिदिन आता है और कई मनुष्यों को अपना भोजन बनाता है। तब हमारे राजा ने सोचा कि इस तरह तो हमारे नगर का अस्तित्व ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। अतः उस गरुड़ से प्रार्थना की। उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उत्पात मचाना छोड़ दिया। तब से नियम पूर्वक प्रतिदिन हमारे नगर का एक मनुष्य उसका भोजन बनता है। ओह, जी भूत वाहन ने बड़े ही दुखी मन से कहा। उसे अब अपने नगर की समस्या उसके आगे छोटी नजर आने लगी थी। जी भूत वाहन ने मित्र वसु से विदा ली और अपने पिता के पास चल दिया। रास्ते में उसे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया कि आज गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके एकमात्र पुत्र शंखचूड़ की बारी है, इसलिए वह रो रही है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर जी भूत वाहन ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि उसका पुत्र गरुड़ का भोजन नहीं बनेगा, उसकी जगह वह स्वयं उसका भोजन बनने जाएगा। जी भूत वाहन उस जगह पहुंचा जहाँ गरुड़ रोजाना की तरह अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। भोजन को सामने पाते ही उसने उसे पंजों में दबाया और ले उड़ चला। शंखचूड़ को जब अपनी माँ से
इस बात का पता चला कि उसकी जगह कोई और गरुड़ को भोजन बनने गया है तो वह भी तुरंत वहाँ पहुँच गया। गरुड़ अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। शंखचूड़ ने आवाज़ लगाई, हे गरुड़देव, तुम्हारा भोजन तो मैं हूँ जिसे तुम ले जा रहे हो। वह तो केवल मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया है। कृपया उसे छोड़ दो और मुझे अपने भोजन के रूप में स्वीकार करो। शंखचूड़ की आवाज़ सुनकर गरुड़ तुरंत वापस लौट आया और जीभूत वाहन को अपने पंजे से मुक्त कर दिया। गरुड़ जीभूत वाहन के त्याग से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उसने उससे इस त्याग का कारण जानना चाहा। जीभूत वाहन ने उसे सब कुछ स्पष्ट बता दिया। सारी बातें सुनकर गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उसने उन दोनों युवकों को अपना भोजन बनाने का विचार त्याग दिया और जीभूत वाहन से कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो 3 वरदान मांगो, वह अवश्य पूर्ण होंगे। तब उसने यह 3 वर मांगे, इस राज्य के किसी भी जीव और मनुष्य का तुम भोजन के रूप में भक्षण नहीं करोगे। इस राज्य के सभी सर्पों को पुनः जीवित करोगे। मेरे गंधर्व नगर को कल्प वृक्ष से मिले वरदान से मुक्त करोगे। तथास्तु कहकर गरुड़ वापस चला गया। इसके बाद गरुड़ कभी उस नगर में नजर नहीं आया। नगर के सभी सर्प भी जीवित हो गए। वे गंधर्व नगर के सुख भरे दिन फिर लौट आए। जीभूत वाहन भी अब पिता तथा पत्नी के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगा। विक्रम, अब यह तुम बताओ कि शंखचूड़ और जीभूत वाहन में किसका त्याग बड़ा था? बेताल, शंखचूड़ का त्याग बड़ा था। जीभूत वाहन का तो राजा होने के नाते यह कर्तव्य बनता था कि वह प्रजा की रक्षा करे, किंतु शंखचूड़ केवल जीभूत वाहन को बचाने के उद्देश्य से गरुड़ के पास स्वयं को शिकार बनाने आया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।